नाज़रीन, आज हम आपके लिए आए हैं चाइनीज़ चावल। चलें, अब मैंने सबसे पहले अपने पतीले में पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए। इसमें हम नमक डाल देते हैं। हमने 1 kg सेला चावल लिए हैं पकाने के लिए। और उनको धो के भिगो के रख दिया है। जब तक पानी बॉईल होता है तब तक हम उसको भिगा रहने देंगे और बाद में हम इसमें डाल देंगे। हमारा पानी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चावल डालते हैं और इनको उबलने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पक जाएं। हमने बहुत ज़्यादा तो नहीं, 1 कनी चावल इनको रहने देना है। चावल हो चुके हैं। अब हम इसका पानी निकाल लेते हैं। ये हमारी बाकी की तमाम चीज़ें मौजूद हैं, इंग्रेडिएंट्स जिसमें हमारी ये गाजर है, आलू है, मटर है और चिकन है। अब हम इसको साथ साथ फ्राई करते जाएंगे और साथ साथ आपको बताते जाएंगे। चले जाएंगे। हमने कढ़ाई अपनी चूल्हे पर रख ली है। इसमें हम ऑयल डालेंगे। तकरीबन 1 पाव के करीब डालेंगे क्योंकि हमारे चावल भी ज़्यादा है। उसी हिसाब से हमारी तमाम चीज़ें, मटेरियल भी ज़्यादा है, उसी हिसाब से हम पकाएंगे। हम इसमें पहले डालते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेते हैं और इसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोनलेस 1/2 kg चिकन डालेंगे इसमें। होता है थोड़ा सा चिकन, इसमें हम साथ में एक प्याज कटी हुई डाल देते हैं। हम चाइनीज अपने तरीके से पकाएंगे, आसान तरीके से, ताकि जल्दी जल्दी से तैयार हो जाए। मेहमानों को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े और घर वालों को भी इंतज़ार ना करना पड़े। अब इसको थोड़ी सी देर के लिए पकने देते हैं। हमारा चिकन गल चुका है, फ्राई हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम मटर। 1/2 kg मटर थे, हमने इनको छील लिया। अब हम इनको फ्राई करते हैं अच्छी तरह से। अब हम इसमें आलू डाल लेंगे। हल्का सा चम्मच हिलाने के बाद आपको बताते हैं कि क्या करेंगे। बिस्मिल्लाह।
हम इसमें गाजर शामिल कर देंगे। शामिल करेंगे सफेद मिर्च, जीरा, नमक, काली मिर्च और एक चुटकी हमने डाली है इसमें कलौंजी। इसमें एक टमाटर और हरी मिर्च भी शामिल करनी है और हमने अजीनोमोटो का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए हम चिकन स्टॉक इस्तेमाल कर लेंगे, ये चिकन क्यूब इस्तेमाल कर लेंगे। ये हम 2 चिकन क्यूब ले लेते हैं और इसको पीस देते हैं हाथ से ही मसल के, तो हम इसमें डाल देते हैं, जल्दी मिक्स हो जाएगा ऐसे। साथ हम डालेंगे सिरका 3 टेबलस्पून, चिली सॉस भी हम 3 टेबलस्पून डालेंगे, सोया सॉस ये भी 3 टेबलस्पून शामिल करेंगे इसमें। तीन टेबलस्पून हम इसमें केचप शामिल करेंगे और अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि ये ज़रा थोड़ा सौते हो जाए। हम इसमें 3 टेबलस्पून लेमन जूस भी शामिल कर देंगे और इसको ढक देंगे। ये हमारे हल्के हल्के से सौते हो चुके हैं। अब हम इसको अलग उतार के साइड पे कर लेते हैं और तवा रखते हैं चूल्हे पे। चूल्हे पे तवा रखा है हमने, इसको अच्छी तरह गर्म होने देते हैं। हम रखेंगे अपना पतीला। अब इसमें हम चावल डालेंगे। पे हमने डाल दिया है अपना मटेरियल सारा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको दम पे दे देंगे। कितनी अच्छी लग रही है ये हमारी डिश। अब हम 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख देते हैं। फिर जब 10 से 15 मिनट मुकम्मल हो जाएंगे फिर हम इसकी आखिरी लुक दिखाएंगे आपको। हमारी दम की टाइमिंग पूरी हो चुकी है। अब हम अपना खोलते हैं दम को।
खुशबू आ रही है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं।